आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं आपकी अध्यापिका नुपुर मैम। बच्चों, मैंने आपको हिंदी की पुस्तिका में पाठ 2 सूर्योदय का देश जापान पढ़ाया था। तो आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है? शब्दार्थ। ठीक है? शब्दार्थ। पहला शब्द है स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ होता है बच्चों साफ। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अर्थ होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। ठीक है? व्यापारिक। व्यापारिक का अर्थ होता है जहां व्यापार हो। आयात। आयात का अर्थ होता है मंगवाना। ठीक है? या लेना। विदेश से माल लाना, आगत। निर्यात। सामान विदेश में भिजवाना या निर्गत। तीव्र। तीव्र का अर्थ होता है तेज। हानि। हानि का अर्थ होता है नुकसान। शैक्षिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ। मेजबान। मेजबान का अर्थ होता है जो अतिथि का स्वागत सत्कार करता है। ठीक है बच्चों, ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है और आपको प्रश्नोत्तर भी करने हैं। ठीक है बच्चों, आपको अपनी हिंदी की कॉपी में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर ये दोनों करने हैं। ठीक है? चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरो। पहला रिक्त स्थान है जापान खाली जगह का प्रमुख देश है। इस खाली जगह में आपको क्या भरना है? एशिया। जापान एशिया का प्रमुख देश है। ठीक है? दूसरा है जापान के खाली जगह भी विश्व प्रसिद्ध हैं। तो जापान के क्या विश्व प्रसिद्ध है बच्चों? जी हाँ, बंदरगाह। ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बंदरगाह। ठीक है? जापान आज विश्व के सर्वाधिक खाली जगह देशों में से एक माना जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? विकसित। ठीक है? जापान आज विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में से एक माना जाता है। जापान के लोग खाली जगह और मिलनसार होते हैं। जापान के लोग कैसे होते हैं बच्चों? शांति प्रिय और मिलनसार होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? शांति प्रिय। ठीक है? खाली जगह जापान की राजधानी है। तो जापान की राजधानी क्या है बच्चों? टोक्यो। ठीक है? आपको यहाँ पे क्या लिखना है? टोक्यो। ठीक है? यह आपको हिंदी की पुस्तिका में करना है। बच्चों अब आगे है वाक्य बनाओ। ठीक है? देखिए बच्चों, इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उसको लेकर आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। ठीक है? जैसे है पहला शब्द है जनसंख्या। ठीक है? तो जनसंख्या से आपको वाक्य बनाना है। जापान एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है। ठीक है? ये हो गया हमारा वाक्य। ठीक है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। ठीक है? ज्वालामुखी के कारण जापान में भूकंप आते हैं। ठीक है? आप ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी वाक्य आप बनाएंगे उसमें यह शब्द अवश्य आने चाहिए। ठीक है? जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं वह शब्द आपके वाक्य में अवश्य आने चाहिए। ठीक है? शांति प्रिय। शांति प्रिय, जापान के लोग शांति प्रिय होते हैं। सुविधा। सुविधा। सुविधा का आप क्या बनाएंगे? जापान में आने जाने के लिए रेल की सुविधा है। भूकंप। भूकंप से धन और जन की हानि होती है। बंदरगाह। बंदरगाह का प्रयोग समुद्री जहाजों और मछली उत्पादन के लिए किया जाता है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। व्याकरण पाठ से 4 संख्या शब्द छांट कर लिखो
और उनके भेद बताओ। ठीक है, तो आपको पाठ में से संज्ञा शब्द को छांटना है और उसके भेद लिखने हैं। भेद का अर्थ हो गया कि आपको बताना है कि संज्ञा जो है वो किस भेद का है। ठीक है, तो संज्ञा तो आपको पता है बच्चों, जैसे किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी पाठ में शब्द आया है संज्ञा शब्द देश, तो देश हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक इसलिए हुआ क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी के बारे में बताते हैं तो वह समस्त जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये संज्ञा का कौन सा भेद है, जातिवाचक। जापान, जापान हो गया व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी, किसी भी, इन सभी का कोई नाम होता है। ठीक है, जैसे हमने व्यक्ति में किसी व्यक्ति का नाम लिया और उसका नाम है जैसे राम, तो राम विशेष व्यक्ति का नाम संबोधित कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, तो जापान क्या है, एक देश है। ठीक है, तो जापान यहाँ पे नाम आपको उस देश का नाम बता दिया है, जापान। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर नाम हम लिखते हैं, किसी भी वाक्य में देखते हैं, तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, सुंदर, सुंदर बच्चों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक उसे कहते हैं जब किसी भी वस्तु, अवस्था या चीज देखने में कैसी है, लंबी, बड़ी, चौड़ी, सुंदर। ठीक है, अवस्था कैसी, बुढ़ापा है, जवान है, बच्चे हैं, यह सब हमें भाववाचक में पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो यह संज्ञा का एक और भेद है, भाववाचक। ठीक है, राजधानी, ठीक है, राजधानी भी जातिवाचक है क्योंकि यह समस्त राजधानी के बारे में बता रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए जातिवाचक। अगर राजधानी का नाम बता देते तो हो जाता व्यक्तिवाचक। ठीक है, राजधानी कैसी है अगर बताता तो वह अगर सुंदर है, लंबी है, बहुत बड़ी है, तो इस तरह से अगर राजधानी को बताते तो वह हो जाता भाववाचक। ठीक है, अब आगे देखते हैं, समझो और लिखो। जापान, जापानी। पंजाब, पंजाबी। ठीक है, गुजरात, गुजराती। जैसे जापान के लोगों को हम क्या कहेंगे, जापानी। पंजाब के लोगों को पंजाबी, गुजरात के गुजराती, चीन के देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, चीनी, कश्मीर में रहने वाले लोगों को कहेंगे कश्मीरी, इसी तरह शहर में रहने वाले लोगों को कहेंगे शहरी। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब है अपने आप करो। भारत कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करता है, कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करता है, उनकी सूची बनाओ, अध्यापक की सहायता से करो। ठीक है बच्चों, ये आपको नहीं करना है। अध्यापक की सहायता से उन कारणों के बारे में जानो जिन कारणों के विकसित देशों में शामिल होते हैं। ठीक है, यह भी आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं निप्पॉन का क्या अर्थ है। इसी पाठ के हम अब प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है निप्पॉन का क्या अर्थ है। ठीक है, आपने यह पाठ अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों, तो आप जानते होंगे कि निप्पॉन का अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे हम, जापान पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। इसे जापानी भाषा में निप्पॉन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा प्रश्न है, जापान के कौन कौन से 4 मुख्य द्वीप हैं। ठीक है, तो जापान के होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू 4 मुख्य द्वीप हैं। ठीक है,
इसी तरह तीसरा प्रश्न देखते हैं। जापान का क्षेत्रफल कितना है? जापान का क्षेत्रफल 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है। चौथा प्रश्न है, जापान के क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है? जापान के कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग पर वन है। आगे देखते हैं, जापान किन किन वस्तुओं का आयात करता है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करता है जापान? जापान लौह अयस्क, बॉक्साइट, निकेल, तांबा, ऊन, कपास, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस तथा खाद्य पदार्थों का आयात करता है। जापान किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है? ठीक है, ये तो हो गया आयात। ये सारी चीजें वह अन्य देशों से क्या करता है? मंगवाता है। ठीक है, और यह जो है जिस चीज को मंगवाते हैं अन्य देशों से उसे कहते हैं आयात करना। ठीक है, और निर्यात करना, इन सब चीजों को जब हम दूसरे देश में भेजते हैं तो उनको कहते हैं निर्यात करना। जापान किन किन चीजों का निर्यात करता है? जापान मोटर, वाहन, इस्पात, समुद्री जहाज, मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात करता है। ठीक है, ये सारे सामान वह अन्य देशों में भेजता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जापान के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? जापान के प्रमुख शहर टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, नागोया, क्योटो, नागासाकी, हिरोशिमा आदि हैं। और प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। जापान में प्रायः भूकंप क्यों आते हैं? जापान ज्वालामुखियों का देश है, इसी कारण जापान में प्रायः भूकंप आते हैं। जापान का प्रमुख धर्म कौन सा है? जापान का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। ठीक है, इसी तरह देखिए एक और प्रश्न, जापान को विकसित देश क्यों कहा जाता है? जापान के लोग शांति प्रिय और मिलनसार होते हैं और वहां की स्त्रियां घरेलू काम के साथ बाहरी काम भी करती हैं तथा जापानी बहुत सफाई पसंद होते हैं। इसी कारण जापान को विकसित देशों में एक माना जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखिए, जापान में 11 मार्च 2011 में क्या हुआ? जापान में 11 मार्च 2011 में भयंकर भूकंप और सुनामी आई थी। ठीक है बच्चों, आपको 11 प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है, आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है, और बाकी अन्य चीजें आपको हिंदी की पुस्तक में करनी है। सभी चीजों को अच्छे से याद करके लिखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।